एक निष्कलंक कॉलेज फ्रेशमैन अनजाने में एक एडल्ट फिल्म में भाग लेती है और अपनी दोस्तों की मदद से उसे फिल्म की रिलीज को रोकने के लिए निर्माता को ढूंढना होता है, इससे पहले कि वह उसकी जिंदगी बर्बाद कर दे। एक सुबह शादीशुदा जोड़ा हैरोल्ड और बर्निस व्हाइट अपनी बेटी प्रिसिला को बैठाते हैं और उसे मानव प्रजनन के बारे में एक बात बताते हैं। वे उसे समझाते हैं कि वह जल्द ही उस उम्र में पहुंचने वाली है जब लड़के उसे उसकी मासूमियत छोड़ने के लिए दबाव डालेंगे, लेकिन वे उसे सलाह देते हैं कि वह शादी तक निष्कलंक रहे। हालांकि चिंतित बर्निस लड़की को एक पुरुष प्रोफिलैक्टिक दिखाती है और कहती है कि उसे हमेशा अपने पास रखना चाहिए ताकि वह सुरक्षित रहे। 10 साल बाद कैंट हर्री लव शुद्धता संगठन के शुद्धता बॉल के दौरान प्रिसिला शपथ लेती है कि वह विवाह तक शारीरिक संबंधों से दूर रहकर मानसिक और शारीरिक रूप से शुद्ध रहेगी। तब हैरोल्ड अपनी बेटी की अंगुली में शुद्धता की अंगूठी पहनाते हैं और वे एक चुंबन साझा करते हैं। संगीत समारोह के बाद प्रिसिला का बॉयफ्रेंड ब्रैड आता है और पिता उन्हें याद दिलाते हैं कि हमेशा अपने शरीरों के बीच थोड़ा सा अंतर रखें। बाद में संगठन की अध्यक्ष मैरी मार्गरेट, जो पिछले साल की कैंट हर्री लव कॉलेज स्कॉलरशिप की प्राप्तकर्ता हैं, यह बताती हैं कि वह विश्वविद्यालय में अपनी शुद्धता की शपथ को बनाए रख रही है। कुछ ही क्षणों बाद वह ब्रैड से नजरें मिलाती है, जो अपनी बेखबर गर्लफ्रेंड के पास खड़ा है। फिर मैरी मार्गरेट प्रिसिला को इस साल की स्कॉलरशिप की विजेता घोषित करती हैं और वह उत्साहित होकर मंच पर जाती है। महिला अपने मेंटर और माता-पिता का धन्यवाद करती है, जिन्होंने उसे वे मूल्य दिए जिनकी वजह से वह इस पल तक पहुंच पाई। वह वादा करती है कि वह उन मानकों और नैतिकता का पालन करेगी जो संगठन का प्रतिनिधित्व करते हैं जब वह पेनिटन कॉलेज में प्रवेश करती है। एक दिन जब जोड़ा कार में बैठकर समय बिता रहा होता है, प्रिसिला अफसोस जताती है कि वह और उसका बॉयफ्रेंड स्कूल शुरू होने के बाद एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे। वह ब्रैड से पूछती है कि क्या वह तब तक इंतजार करने को तैयार है जब तक वह तैयार न हो जाए, और वह सहमति व्यक्त करता है। अपनी घृणा के साथ वह देखती है कि एक अन्य जोड़ा पास की गाड़ी में प्यार कर रहा है और कहती है कि वह उस महिला को कुछ समझाना चाहती है। पहले दिन स्कूल में महिला अपनी नई हॉलमेट्स चक और केविन की गर्लफ्रेंड एलाइन से मिलती है। जब तीनों को पता चलता है कि प्रिसिला की नई रूममेट नेटली रीड या डीनाज है, तो वे सावधानीपूर्वक उसे चेतावनी देते हैं कि उसके आसपास रहते हुए आमतौर पर अजीब घटनाएं घटती हैं। बाद में स्वतंत्र मन वाली नाज कमरे में प्रवेश करती है और ताजगी से प्रिसिला से मिलती है। सीधे साधे महिला के डर के लिए रूममेट अपने कपड़े फर्श पर फेंक देती है और अपनी बैग से गैरकानूनी पदार्थ और एक वयस्क खिलौना निकालती है। इसके बाद प्रिसिला रेजिडेंट एडवाइजर से बात करती है और पूछती है कि क्या वह अपना कमरा बदल सकती है, लेकिन इस समय कोई भी उपलब्ध बेड नहीं है। निराश छात्र अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन करती है ताकि अपनी दुखद स्थिति को समझा सके, लेकिन ब्रैड झूठ बोलता है कि उसका कनेक्शन खराब है क्योंकि वह किसी पार्टी में है। इस बीच एड कर्ट्जमैन, जो एक कुख्यात वयस्क फिल्म निर्माता है और चिक्स गो क्रेजी सीरीज के लिए प्रसिद्ध है, पेनिंगटन कॉलेज पहुंचता है अपने कैमरेमैन रूडी के साथ। उत्साहित महिला छात्राएं आदमी की बस की ओर दौड़ती हैं और अपनी छाती दिखाती हैं, उम्मीद करती हैं कि वे उसकी अगली फिल्म में शामिल होंगी। बाद में चक महिला से एक पार्टी में चलने को कहता है, लेकिन वह शिष्टता से निमंत्रण अस्वीकार कर देती है और कहती है कि उसके पास एक बॉयफ्रेंड है। फिर वह नाज को कमरे में 3 अन्य लोगों के साथ करते हुए पाती है, तो वह तुरंत कमरे से निकल जाती है। कुछ दिनों बाद रूममेट प्रिसिला की चीज़ों को खंगालती है और जानती है कि वह एक प्योरिटी क्लब की सदस्य है, तो महिला उसे समझाती है कि उसने शादी से पहले खुद को बचाने का वादा किया है, जबकि नाज अपने शरीर को एक मनोरंजन पार्क की तरह मानती है। नाज छात्रा का मजाक उड़ा रही है, अश्लील भाषा का इस्तेमाल कर रही है और अनुपयुक्त सवाल पूछ रही है, जिसके कारण महिला को कमरे से बाहर निकलना पड़ता है। अगले दिन चक प्रिसिला पर कच्चे पिकअप लाइन्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन इनमें से कोई भी काम नहीं करता। बाद में दोनों पुरुष और रूममेट महिला को आज रात पार्टी में जाने के लिए उत्साहित करते हैं, लेकिन वह मना कर देती है क्योंकि वह पढ़ाई करना चाहती है। उस शाम प्रिसिला ब्रैड को कॉल करती है, लेकिन वह उठाता नहीं है, तो वह वॉइसमेल छोड़ देती है।
पार्टी में एड अपने कैमरेमैन से कहता है कि वह जितनी हो सके उतनी टॉपलेस महिलाओं को फिल्माए। इस बीच छात्रा सोने की कोशिश करती है, लेकिन शिंदिग से तेज संगीत उसे जगाए रखता है। तो वह शोर के बारे में शिकायत करने पार्टी में जाती है और नाज उसे 5 मिनट रुकने के लिए कहता है। फिर रूममेट महिला को एक जिलेटिन डेजर्ट देती है, लेकिन यह बताने का चुनाव नहीं करती कि इसमें शराब है। जल्द ही नशे में धुत छात्रा एक टेबल के ऊपर नाचने लगती है और नाज उसका चेहरा ढकने के लिए मूस मास्कोट का सिर पहनाता है। बाद में प्रिसिला अपने अंडरगारमेंट्स में होती है और एड रुदी से कहता है कि जब वह अपनी छाती दिखाए तो उसे फिल्माए। अगले दिन महिला फर्श पर उठती है, उसके बालों में एक इस्तेमाल किया हुआ पुरुष प्रोटेक्टिव होता है और उसे याद नहीं आता कि पिछली रात क्या हुआ। जब वह अपने डॉर्म की ओर दौड़ती है तो बाकी छात्र यह मजाक करते हैं कि वह शेम वॉक कर रही है। जब वह शावर ले रही होती है, नाज बताता है कि प्रिसिला ने पिछली रात बहुत